अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खानज़दी व्लॉग्स। आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने जो इस्तिग़फ़ार वाला वजीफ़ा बताया था उसके बारे में हमें दोबारा से बताते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। हालांकि मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो दी हुई है, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, वो जाके आप देख सकते हैं कि इसको समझ नहीं आ रही उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो हुआ ये था कि जब मेरे रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, ठीक है, और मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट भी डिले हो गई थी। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में बताया है कि काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सी इशूज़ हो रहे थे। हाँ जी, मैंने आंटी से अपने जो रिश्ते की बंदिश वगैरह थी उसका तोड़ करवाया था उनसे मैंने, ठीक है। उसके अलावा जो मैं वजीफ़ा कर रही थी वो इस्तिग़फ़ार का था, ठीक है। इस्तिग़फ़ार इस तरह करना था कि आपने 7,000 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, ठीक है। दूसरी स्टार्ट में पढ़ लें और एंड पे पढ़ लें, और अगर नहीं भी पढ़ते आप तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 7,000 दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, ठीक है। इस्तिग़फ़ार आपने इस तरह पढ़ना है कि आप उसको एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो कोई इशू नहीं, आप उसको 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लंबा ही आपने इसको लटका दिया, ऐसे नहीं, 1 या 2 दिन में 7,000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ के उसको कंप्लीट करें, ठीक है जी। और एक इसका कोई वो जो है ना टाइम नहीं है कि किसकी नमाज़ के बाद पढ़ना है किसकी नहीं, आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपने अपना मकसद अपने दिमाग में सोच लेना है कि मैं किस चीज़ के लिए पढ़ रही हूँ। उसका अगर कोई रुकावट है किसी चीज़ में या किसी रिश्ते में तो उसको सोच लें, ठीक है। उसको सोच के आपने ये पढ़ना शुरू कर देना इस्तिग़फ़ार, ठीक है। इस्तिग़फ़ार आप कोई से भी पढ़ सकते हैं। मैं जो सा करती थी, मैं यहाँ पर उसकी स्क्रीन पिक्चर लगा दूँगी कि मैं कौन सा वाला पढ़ती थी। मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी, सिंपल वाला, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह होता है इस तरह पढ़ती थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इस तरह पढ़ती थी। 7,000 दफ़ा आप लोगों ने इसको पढ़ना, 7,000 दफ़ा पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो होगी कि इसको किस तरह पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, और इसको 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने इसको लंबा नहीं करना, ठीक है जी। और अपना मकसद सोच लेना अपने दिमाग में कि आप इसको किस लिए पढ़ रहे हैं। आप उसको औलाद की जो बंदिश है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, और अपने रिश्ते में कोई रुकावट उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपका मकसद है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और बिलीव मी, इस्तिग़फ़ार के बहुत से मिरेकल हैं, और लोगों के बहुत मैंने जो चीज़ें सुनी है इस्तिग़फ़ार से कि इस्तिग़फ़ार से बहुत मिरेकल होते हैं, ठीक है। इससे एक तो आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं और दूसरा आपकी मुश्किलात भी हल होती हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करनी थी अस्तग़फ़िरुल्लाह के बारे में, ठीक है। इसको आप अपने रिश्ते शादी के लिए भी कर सकते हैं। और अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ साथ जो है वो मैंने अपनी बंदिश का दौर करवाया था आंटी से, ठीक है। और जो मेरे बहुत से मामलात थे जो मुझ पे किसी ने जादू या इस तरह की चीज़ें करवाई हुई थी, ठीक है, वो उनका भी दौर मैंने करवाया था आंटी से, ठीक है जी। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो या कुछ भी, तो आप मुझे इनबॉक्स DM कर सकते हैं इस मामले के लिए। और काफ़ी लड़कियों ने मेरे साथ रिव्यू वगैरह भी शेयर किए हैं कि उनका इस्तिग़फ़ार पढ़ने से काफ़ी मसले हल हुए हैं। किसी की जॉब नहीं थी, जॉब मिल गई, किसी की औलाद नहीं थी, औलाद मिल गई, और बहुत सी ऐसी सिचुएशन थी। तो काइंडली बस इतना क्या करें कि अल्लाह पे यकीन रखा करें। सबसे पहले कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है, और अपनी नमाज़ को कायम करना है, और कुरान पाक पढ़ा करें। उसके साथ आपने ये वजीफ़े करने हैं, ठीक है। आपने खाली वजीफ़े नहीं करते रहने। जिस तरह कहते हैं ना कि खाली रोज़ा नहीं रखते, है ना, साथ नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं। तो बस इस तरह वजीफ़ों और दुआओं के साथ तो जो है वो नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। खाली दवाएं ना ऊपर आप अपनी भेजा करें कि अल्लाह पाक जी मेरी दुआ है, और खाली दवाएं जा रही हैं ऊपर, साथ नमाज वगैरह नहीं है। तो बस ये थोड़ा किया करें, नमाज़ वगैरह पढ़ा करें। और इजाज़त के लिए आपने कमेंट में डन लिखना है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।